हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं ईडा के बारे में। यार कितनी औसम है यार। देखो, अगर ईडा कोनोहा के अंदर जाती है तो क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं भी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ ये है कि ईडा को खुद शिकमारू ने ऑफर दिया था कोनोहा के अंदर आने के लिए और उसके अंदर कंडीशंस भी रखी थी। तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, कंडीशन ये थी कि ईडा कभी भी कोनोहा विलेज को नुकसान नहीं पहुँचाएगी और उसके बदले में ईडा को क्या मिलने वाला है तुम्हें पता ही होगा। वेल, मुझे ईडा से एक बात पूछनी थी कि अगर कावाकी उसे मिल जाएगा तो होगा क्या। शांति से। और वैसे भी जब अमादो ईडा को बोलता है कि तुम्हें कोनोहा में जाना ही पड़ेगा और तुम्हें शिकमारू का ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी तुम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाओगे। देन ईडा बोलती है जैसा तुम कहो। और यहाँ ईडा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो, ईडा के कोनोहा जाने से ईडा को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शिकमारू ने नारुतो, सास्के एंड अदर्स को ईडा के बारे में बताया होगा कि ईडा अब हमारे साथ होने वाली है। और ऑफ कोर्स ऑफर के बारे में शिकमारू ने नारुतो एंड सास्के को नहीं बताया होगा, क्योंकि वहाँ कावाकी भी अवेलेबल था और शिकमारू कावाकी के सामने ईडा को दिया गया ऑफर कावाकी को बता नहीं सकता था, क्योंकि हो सकता है कावाकी इस चीज को एक्सेप्ट ना कर सके। क्योंकि अगर मैं कावाकी की बात करूँ तो कावाकी ये सोचेगा कि कोनोहा विलेज उसका यूज कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और इस बात को सोचकर कावाकी की थिंकिंग बदल सकती है कोनोहा विलेज के लिए। इसलिए कावाकी को ऑफर के बारे में कुछ भी ना बताना सबसे बढ़िया डिसीजन है। लेकिन जो भी हो, इन सब में फायदा किसका हो रहा है? ऑफ कोर्स ईडा का। मान लो ईडा कोनोहा विलेज में आ जाती है तो ये सोचने वाली बात है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी किसको। ये क्या बात करता है यार। देखो, मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सुमिरे को होने वाली है। और तुम ये सोच रहे होगे कैसे, क्योंकि सुमिरे को शिकमारू के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि सुमिरे अमादो के साथ रहती है, सुमिरे अमादो की असिस्टेंट है, और अगर गलती से अमादो का मुंह खुल गया कि ईडा क्यों आई है कोनोहा विलेज के अंदर, तो कहीं सुमिरे ईडा से झगड़ा न करने लग जाए ईडा को कोनोहा से बाहर निकालने के लिए। बिकॉज यहाँ सुमिरे के लिए कावाकी एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था और वो भी गया। तो ये बताओ वो मेन कैरेक्टर बनेगी कैसे मित्सुकी के साथ। देखो, अगर ईडा कोनोहा विलेज में आ जाती है तो उसके बाद भी सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। और यहाँ बस इतना ही होगा कि ईडा कावाकी के पीछे और कावाकी ईडा के पीछे। What? गलत मत समझना, क्योंकि कावाकी के दिमाग के अंदर ये है कि ईडा कोड के साथ रह रही थी, सो ही इज शी इज द एनिमी। सो ये सोचकर कावाकी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगा कि आखिरकार ईडा आई क्यों है कोनोहा विलेज के अंदर। और कावाकी इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि उसे नारुतो को प्रोटेक्ट करना है। और बड़े मजे की बात तो ये रहने वाली है कि कावाकी को खुद नहीं पता कि ईडा उसके पीछे पीछे आई है। अच्छा। देखो, ये वाला कन्वर्सेशन सेम इसी तरह से आगे बढ़ेगा जब तक कोड कोनोहा में वापसी नहीं आता अटैक करने के लिए, या उसके पास कुछ नया है। और अगर कुछ है तो मैंने उसके लिए पहले ही वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन जो भी हो, अगर ये मामला ऐसा के ऐसा ही चलता है तो सुमिरे पक्का ईडा पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, क्योंकि सुमिरे को पता लगा कि यहाँ ऐसा मामला चल रहा है, तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तब हमें देखने को मिलेगी ईडा वर्सेस सुमिरे की फाइट। एक चीज और सोचो कि अगर ईडा कोनोहा विलेज में जाती है तो वो कहाँ रहेगी? नारुतो के अनाथ आश्रम में। फिर तो बात ही खत्म है, क्योंकि बाकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बाकी तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि मुझे अपना चैनल थोड़ी ना बंद करवाना है भाई। देखो, ईडा का तो नहीं पता, लेकिन कावाकी इतना बुरा बंदा नहीं है। देखो, आगे देखते हैं क्या होने वाला है जब मांगा आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जाए। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।